प्रैक्टिकल्स भी होने वाले हैं, तुम्हारे कंप्लीशन का काम भी आएगा। स्कूल में लास्ट फंक्शन होगा तुम्हारा एनुअल फंक्शन, उसमें भी तुम्हारे 15 से 20 दिन जाने की संभावना है। रिवीजन करना है और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है सही करनी है। तो मैं क्या करूंगा, 2 घंटा मॉर्निंग कर लूंगा और 2 घंटा जो होगा विच इज नाइट में कर लूंगा मैं, ठीक है, सुबह जल्दी उठ के और रात को लेट उठ के। अभी 2 घंटे में मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को बोला है कि उसमें 100 मिनट्स को डिवीजन करो 20 मिनट्स। सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। क्या हुआ भाई, खुद से वादा किया था ना कि जैसे ही दिवाली खत्म होगी हम हमारे एकदम वाले ग्रेटेस्ट कमबैक में हम आएंगे। हम खुद को एक प्रकार से ऐसे तरीके से हम प्रूव करेंगे कि लोग, आजू बाजू वाले लोग और अपने घर वाले भी आपको बोलेंगे कि भाई ये बंदा क्या बदल चुका है। सही में बताना स्टूडेंट्स, क्या आपके अंदर खून खोलता नहीं है कभी कि आपके दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, मार्क्स आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, नो डाउट आप मेहनत कर रहे हो, बट आपको जिस पोटेंशियल पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे मार्क्स आना चाहिए वो मार्क्स आपको नहीं मिल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं लैक हो रहे हो। आपको पता है कि भाई ये चीज मुझे डिस्ट्रैक्शन जो है, ये वाला जो डिस्ट्रैक्शन है, ये मेरे एकेडमिक्स, ये मेरे करियर वाइज मेरी वाट लगाने वाला है, बट स्टिल हम उसी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे बंदों को पिछले 3-4 सालों से गाइड कर रहा हूं, यूट्यूब पे हो, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। मैं बस ऑनलाइन पे गाइड नहीं करता हूं, ऑफलाइन भी मेरे ऑफलाइन क्लासेस है जिसमें 500-600 से ज्यादा बच्चे मौजूद है, उनको भी मैं डेली बेसिस पे गाइड करता हूं। और मेरे को पता है कि आप इस समय पे कैसा फील करते हो। मुझे पता है जब आप सोने जाते हो तो खुद को एक प्रॉमिस करके सोते हो कि नहीं भाई कल से मैं ये चीजें करूंगा, कल से मैं वो चीजें करूंगा, कल से मेरा ग्रेटेस्ट कमबैक होगा। लेकिन जब आप दूसरे दिन उठते हो तो आप उसी ट्रैप में, उसी डिस्ट्रैक्शन में, उसी जोन में आप फंस जाते हो और कहीं ना कहीं उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। भले ही वो सोशल मीडिया हो, बाबू सोना, जादू टोना हो, क्रश हो, जो भी चीजें हो, बट पता नहीं है भैया हम ऐसे क्या चीजें हो गए हैं कि हम उस ट्रैप से निकल नहीं पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, ये एकमात्र वीडियो होगा जिसमें इतनी क्षमता होगी स्टूडेंट्स की अक्टूबर के महीना तो आपने बर्बाद कर दिया है। नो डाउट, जो हो गया वो हो गया भाई, मैं तेरे साथ हूं। मेरे को एज अ टीचर बोल के मत पकड़ो, मेरे को एज अ भैया बोल के पकड़ो। मैं आपका भैया हूं, मैं आपको गाइड करने के लिए हूं यहाँ पे। आपको 50 भी % आया लेकिन तभी भी आपके भैया आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, ये मैं गारंटी के साथ वारंटी दे रहा हूं। व्हाट मैटर्स इज कि भाई क्या आप खुद के साथ जेन्युइन हो, क्या आप खुद के पोटेंशियल पे काम कर रहे हो। अगर हाँ तो भाई आगे बढ़ रहे हो। जो भी बच्चा यहां तक वीडियो देख रहा है, हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा कि भैया हम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो भी आप रियलिटी बताओगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के जितने भी स्ट्रेटजीज आप बताओगे आने वाले महीने के, उन सभी स्ट्रेटजीज को हम फॉलो करेंगे। हम हजारों कमेंट्स नीचे आ जाने चाहिए कि हाँ भैया हम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, और लाइक भी कर देना है जिससे कि आपके फीड में ये वीडियो बार बार आते रहे और आपको समझ में आए कि हाँ हमने भैया को चैलेंज एक्सेप्ट बोल के प्रॉमिस किया था, भैया हम प्रॉमिस कर रहे हैं। हर एक बच्चा दिल से कमेंट करेगा, दिल से मेरे से कनेक्ट होगा। हर एक बच्चा नीचे प्रॉमिस 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 भैया प्रॉमिस कि हम जो है, हम आपका जो दिया गया चैलेंज है उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मैं ऐसा वैसा चैलेंज नहीं दे रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई जा मार्स पे जाके आ, नहीं, मैं तेरे को वही चैलेंज दे रहा हूं जो कि तेरे से हो सकता है। भैया हूं ना, सब चीजें समझती है। तो पूरा की पूरा विच इज कंप्लीट रोड मैप होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक चीज बता दूं कि आपको 4 घंटे निकालने हैं। हर दिन आपको आपके 4 आवर्स का स्लॉट आपको निकाल के रखना है। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि भाई तेरे 4 घंटे का स्लॉट तेरे पास अवेलेबल चाहिए आफ्टर स्कूल आवर्स एंड आफ्टर ट्यूशन आवर्स। स्कूल के घंटे छोड़ के, ट्यूशन के घंटे छोड़ के तेरे पास तभी भी 4 घंटे का स्लॉट अवेलेबल चाहिए। भले तू सुबह उठ के कर लियो, नहीं तो रात को लेट नाइट बैठ लियो, वो तेरा डिपेंडेंसी है। बट 4 घंटे खुद को निकालने हैं जिसमें 2-2 घंटे के 2 स्लॉट्स होने चाहिए आपके, कि 2 घंटे ये और 2 घंटे वो। क्या क्या करना है मैं बताऊंगा, लेकिन स्टूडेंट्स आप सभी को एक चीज याद रखनी है कि आज से 4 घंटा आपको देना है, मतलब देना है। पीछे जो चीजें हो गई, तुम 6 घंटा भी पढ़ते होंगे तो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी से 4 घंटा पढ़ाई करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जामिनेशन सर के मतलब एकदम करीब करीब आता है ना, तो अपना लेवल और बढ़ते जाता है पढ़ाई का। लेकिन कंसिस्टेंटली यू हैव टू स्टडी फॉर 4 आवर्स डेली। हर दिन का आपको 4 घंटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ये आप याद रखना। सबसे पहले
आपका जो टर्म एग्जामिनेशन है, जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे 90% के नीचे होंगे भाई, उनका एक प्रकार से टर्म एग्जामिनेशन थोड़ा सा नरम गरम गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। एट द सेम वे हमारे पास बस और बस अभी 100 डेज बचे हैं। एक चीज याद रखना, ये 100 दिन है ना, तुम्हारा ग्रेटेस्ट कमबैक होना चाहिए। बाद में जब रिजल्ट आए ना, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे आजू बाजू के और तुम्हारे फ्रेंड्स ये बोल देना चाहिए कि भाई साले ने क्या करके दिखा दिया यार, भाई क्या फोड़ के दिखाया है, क्या लाइफ में कमबैक लाया है, क्या एकेडमिक्स में कमबैक लाया है जिससे मजा आ गया। प्रैक्टिकल्स भी होने वाले, तुम्हारे कंप्लीशन का काम भी आएगा। स्कूल में लास्ट फंक्शन होगा तुम्हारा एनुअल फंक्शन, उसमें भी तुम्हारे 15 से 20 दिन जाने की संभावना है। रिवीजन करना है और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। इन सबको कैसे टैकल करना है सब चीजें बताऊंगा। सिट बैक एंड रिलैक्स और एक बुक लेके बैठो, एक पेन लेके बैठो और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करना। बहुत ही आराम से समझाऊंगा। और भाई जो करने वाले इंसान होंगे वही वीडियो देखो, नहीं तो भाई तू यहां पे ही छोड़ के चले जा, तेरे लिए वीडियो नहीं है। जो मेहनत वाले बच्चे होंगे वो ये वीडियो को एंड तक देखेगा, तो मोबाइल को बाजू में रख दे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास नवंबर का महीना है, अक्टूबर चले गया है। अक्टूबर के 25-26 तारीख को ये वीडियो आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके पास 5 दिन और एक्स्ट्रा के हैं नवंबर का महीना शुरू होने से पहले। आज से ही शुरू कर देना है, नवंबर का वेट करो मत। सबसे पहले स्टूडेंट्स, नवंबर का जो पूरा की पूरा महीना होगा वो बस और बस आपको 2 सब्जेक्ट्स पे देने हैं। एसएसटी हो गया और आपके लैंग्वेजेस हो गए। एसएसटी जो है पूरा की पूरा फोकस नवंबर का महीना, मैं पहले बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, बाद में आप रिग्रेट करोगे। याद रखना मेरी बात, अगर आप नवंबर के मंथ में नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़े खतरे में आप फंसोगे। नवंबर के महीने में पूरा की पूरा आपको लर्निंग करना है 25 नवंबर तक, 25 ऑफ नवंबर, याद रखना 25 ऑफ नवंबर तक आपको पूरा की पूरा एसएसटी खत्म करना है। पूरा की पूरा एसएसटी मतलब हिस्ट्री में जितने चैप्टर्स है, पॉलिटिकल साइंस में जितने चैप्टर्स है, हेलो हेलो इधर देख नमूने, जितने भी चैप्टर्स है, ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर को आपको लर्न करके रखना है, मतलब करके रखना है। मतलब कि पूरा की पूरा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये पूरा आपको खत्म करना है। हर एक बच्चा जो भी वीडियो यहां तक देख रहा है, हेलो 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 तेरे से बात कर रहा हूं, हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा हाँ भैया हम करेंगे। आपने जो बोला है ये चीजें हम करेंगे, मतलब करेंगे। पूरा की पूरा एसएसटी खत्म करना है 25 ऑफ नवंबर को। और याद रखना, एसएसटी लर्न करके बैठो, पूरा की पूरा निपटा के बैठो और सीधा सीधा आप बोर्ड्स के पिछले साल के पेपर्स, पीवाईक्यूज जो होते हैं वो पीवाईक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो आपको कितना जमता है। मतलब आप सोचो कि आप नवंबर के मिड तक ही, नवंबर के 25 तारीख तक ही एक सब्जेक्ट पूरा की पूरा निपटा के बैठोगे, 100 मार्क तुम्हारे खीसे में होंगे, जेब में होंगे। और आपको जो रिमेनिंग बाकी के दिन मिलेंगे, मतलब बीच में अगर एसएसटी थोड़ा थोड़ा बोर होने लगा, ठीक है, एसएसटी अगर थोड़ा थोड़ा बोर होने लगा तो बीच में आप क्या कर सकते हो, विच इज लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। लैंग्वेज में क्या कर लोगे, लैंग्वेज में ग्रामर का पार्ट का रिवीजन कर लेना और थोड़ा सा लर्निंग कर लेना। मतलब एप्रिसिएशन हो गया, स्थूल वाचन हो गया, पूरक पठन हो गया, कोई ऐसे हो गया, वगैरह वगैरह, जो भी छोटे मोटे चीजें, काव्य सौंदर्य, रस ग्रहण, जो भी मराठी के एप्रिसिएशन होते हैं, हिंदी में तो नहीं होते हैं लेकिन संस्कृत में जो भी भाषांतर होते हैं, हर एक चीज जो होगा वो आपको रिवीजन करना है और आपको लर्न करना है। नवंबर का मंथ समझ में आ गया। सो नवंबर विल बी टोटली बेस्ड ऑन, हेलो 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 तेरे से बात कर रहा हूं, टोटली बेस्ड ऑन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी। मतलब एसएसटी पूरा खत्म करना है 25 नवंबर तक। और थोड़ा सा लैंग्वेज करके रखना है। बीच में अगर भंड होने लगे, बीच में अगर थोड़ा कंफ्यूजन होने लगे कि यार एसएसटी बहुत बोर हो रहा है, तो आप बीच में क्या कर सकते हो, ग्रामर और लर्निंग। अगर आपको सामने स्कूल में अगर बोर हो रहा है, कोई टीचर जो है वो मतलब उसका समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पीछे बैठ के लर्निंग निपटा लो। क्लासेस में जा रहे हो, क्लासेस में सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं मिल रहा है, क्लासेस को स्किप करना शुरू कर दो और घर पे बैठ के आप लर्निंग शुरू करो। एसएसटी ये खत्म होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। उसके बाद दिसंबर में भैया हम क्या करें, देखो दिसंबर में जो होगा वो मैथ्स के पहले 20 दिन, ठीक है, मतलब 5 दिन उधर के, इधर 25 तारीख तक बोला था ना मैंने, और 25 के बाद के जो 5 दिन होंगे, मतलब 1 दिसंबर तक, तो 1 दिसंबर से लेके तो दिसंबर 20 तक आपको विच इज मैथ करना है। देखो मैथ 1 और मैथ 2, मैथ 1 में टोटल 6 चैप्टर्स है, हम सभी को पता है, स्टैटिस्टिक्स तक, और मैथ 2 में हमारा मेंसुरेशन तक 7 चैप्टर्स है, सिमिलैरिटी से मेंसुरेशन और लीनियर इक्वेशन से लेके स्टैटिस्टिक्स तक।
तो टोटल स्टूडेंट्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 13 चैप्टर्स है। 13 चैप्टर्स में से स्टूडेंट्स आप याद रखना आपको 10 चैप्टर आपको परफेक्ट करने हैं। 20 से 25 दिन में आपके पास दिया। हर चैप्टर में अगर 10 चैप्टर आप कर रहे हो, हर चैप्टर में याद रखना 10 चैप्टर है, और अगर हर चैप्टर में 4 एक्सरसाइजेस है, वैसे किसी किसी में कम है, किसी किसी में ज्यादा है, लेकिन 4 हम एवरेज पकड़ के चलते हैं, तो 40 एक्सरसाइज आपके पास हो गए। 20 दिन में 40 एक्सरसाइज आपको करनी है, मतलब एक कॉमन सेंस है कि आपको हर दिन 2-2 एक्सरसाइज आपको निपटा के रखनी है। ईच डे यू हैव टू डू 2-2 एक्सरसाइजेस। हर दिन आपको क्या करना है, विच इज 2-2 एक्सरसाइजेस आपको करने हैं। क्लियर हुआ? नाउ उसके बाद स्टूडेंट्स फोकस ऑन 29 मार्क्स फर्स्ट, मतलब पहले आपको 29 मार्क्स पे आपको फोकस करना है। 29 मार्क्स मतलब कि आपके जो बच्चे क्या करते हैं मालूम है, वो जो लास्ट के जो 11 मार्क्स होते हैं ना, उस पे ज्यादा टेंशन लेते हैं कि भैया वो प्रॉब्लम सेट से आएगा, भैया वो आउटसाइड से आएगा। भाई उसको छोड़, आपको 29 मार्क्स पे पहले फोकस करना है। एक्सरसाइजेस हो गए और सॉल्व एग्जांपल्स हो गए, ये आपको करने हैं, मतलब करने हैं पहले, जिससे कि आपके 29 मार्क्स जो होंगे वो आपके कंफर्म हो जाएंगे। फर्स्ट 20 पहले आप ये करो, बाद में आप 11 मार्क्स के लिए जाओ जो कि प्रॉब्लम सेट होता है और आउटसाइड क्वेश्चंस होता है। तो सिंपल है, हर एक सम 2-2 3-3 बार सॉल्व करो। जो इजी जाते हैं उसको मत करो, जो हार्ड जाते हैं उसको 3-3 बार सॉल्व करने की आवश्यकता है, बाकी के सब चिल्लर है। उसके बाद अगर हम साइंस में वापस से बाकी के देखो, ये 20 दिन तक हो गए। लास्ट के 10-15 दिन जो रहेंगे दिसंबर के मंथ में, उसमें हम सभी को बताया कि हमारे पास साइंस 1 साइंस 2 है। तो साइंस 1 में 10 चैप्टर है, साइंस 2 में 10 चैप्टर है, मतलब कि टोटल हमारे पास हेलो इधर देख ले, टोटल हमारे पास 20 चैप्टर्स। 20 में से आपको 16 चैप्टर्स ही आपको करने हैं, 4 चैप्टर्स आपको स्किप करने हैं, वॉटेवर 4 चैप्टर्स। बस इतना ध्यान में रखो कि वेटेज वाले चैप्टर्स आपको स्किप नहीं करने। अगर आप वेटेज वाले चैप्टर्स अगर आप स्किप कर लोगे तो मुश्किल हो जाएगा। याद रखना स्टूडेंट्स कि जो भी एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस है वो साइंस 2 के 60% एक्टिविटी वाले क्वेश्चन फंसेंगे 2026 में। कितने? 60%। और भाई जो भी लर्निंग का होगा वो साइंस 1 में लर्निंग का जो भी पार्ट होगा वो 2026 में लगभग 70% आएगा, मतलब 30% ही बस एक्टिविटी क्वेश्चंस होंगे साइंस 1 में, और एक्टिविटी क्वेश्चंस साइंस 2 में 60% हो गए। मतलब साइंस 2 में ज्यादा एक्टिविटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चार्ट्स वगैरह 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 ये चीजें ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन लर्निंग में कम पूछे जाते हैं। और साइंस 1 में लर्निंग का पोर्शन ज्यादा होता है 60 से 70%, और रिमेनिंग 30 से 40% एक्टिविटी क्वेश्चंस होता है। सो एनी हाउ आपको करना ही है। याद रखना 16 चैप्टर्स, 16 नहीं भी करे तो भाई 15 चैप्टर्स तो भी आपको दिसंबर के एंड तक आपको करके रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखो जनवरी के फर्स्ट हफ्ते में आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शुरू होंगे। तो भाई वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले भाई मेरे करके रखना सभी चीजें, नहीं तो मुश्किलात हो जाएगी तेरे लिए। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं। जो भी वीडियो यहां तक देख रहा है, हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा रेयर, ठीक है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि यहां तक वीडियो देखते हैं, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, इतना देर तक रिटेंशन टाइम बहुत कम बच्चों का होता है। जो भी बच्चे यहां तक वीडियो देख रहे हैं, दिसंबर के मंथ तक आ चुके हैं मेरे साथ, हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा हाँ भैया हम रेयर स्टूडेंट्स हैं और हम ये चीज आपने जो बोली है वो हम डंके की चोट पे करेंगे। रही बात स्टूडेंट्स जनवरी में, तो स्टूडेंट्स याद रखना जनवरी में हमारे बहुत सारे लाइव सेशंस आएंगे, ठीक है। बहुत सारे विच इज मिनी मैराथन्स आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10-10 12-12 घंटे का मैं लूंगा, 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का, 1.5-1.5 घंटे का मैं लेता हूं मैराथन, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और एट द सेम वे बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस आपको मिलेंगे, जिससे कि आप कम समय में डबल आप मार्क्स गिरा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं 21 दिन में पैसा डबल वाला स्ट्रेटेजी। समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें डिटेल में समझाई है। जो भी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा भैया 4 घंटे कैसे पढ़ाई करें, तो देखो भाई अगर आप यहाँ पे हो और मुझे पता है कि 4 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं क्या करूंगा 2 घंटा मॉर्निंग कर लूंगा और 2 घंटा जो होगा विच इज नाइट में कर लूंगा मैं, ठीक है। सुबह जल्दी उठ के और रात को लेट उठ के। अभी 2 घंटे में मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को बोला है कि उसमें 100 मिनट्स को डिवीजन करो 20 मिनट्स। सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, 100 मिनट्स और 20 मिनट्स। मॉर्निंग के सेशन में मैं फोकस करूंगा कि आई एम टोटली फोकसिंग ऑन लर्निंग, वेराइज अगर मैं शाम के समय की बात करूं तो मैं पूरा की पूरा मैथ्स या फिर लॉजिकल चीजों पे फोकस करूंगा, डायग्राम्स वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें 100 मिनट में पूरा की पूरा लर्निंग पे फोकस करूंगा और 20 मिनट मैंने जो लर्न किया है ना उसको मैं लिख के निकालूंगा, नहीं तो रिवीजन करूंगा, क्योंकि रिवीजन करना ये मस्ट है। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको रिकॉल होगा।
और अगर मैं नाइट की बात करूं तो 100 और 20 मिनट सेम क्राइटेरिया। इसमें मैं एकदम फास्ट सॉल्विंग करूंगा और 20 मिनट में देखूंगा कि कौन से सम्स मेरे को हार्ड गए और उन हार्ड सम्स को वापस से विच इज प्रैक्टिस करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, जमे तो ठीक, नहीं तो वन शॉट देख लूंगा किसी का और आगे बढ़ूंगा। सो आई होप स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको समझाई है। आई होप सभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। नवंबर में आपको वापस एक बार बता दे रहा हूं, नवंबर में आपको लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है। लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा आप करते रहो साइड बाय साइड नवंबर के मंथ में। नवंबर 25 के बाद और दिसंबर का पूरा महीना, उसमें आपको 20 तारीख तक, दिसंबर के 20 तारीख तक आपको मैथ निपटाने हैं। जो मैंने बोला पहले, एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल करके रखो, जिससे 29 मार्क्स तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे। 11 मार्क्स का भैया कुछ कर लेंगे। साइंस जो रिमेनिंग 10-15 दिन रहेंगे, उस 10-15 दिन में 15 से 16 चैप्टर्स आपको एक्टिविटी वाइज और लर्निंग वाइज जो मैंने चीजें बोली वो, और जनवरी में तो आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह कुछ आपको मिल जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स एवरीथिंग इज क्लियर, सभी चीजें डिटेल में बताई है। जाने से पहले स्टूडेंट चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है और लाइक करके रखना है, और कमेंट्स में बताओ कि आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और जाते जाते ये वीडियो देख के जाओ, क्लिक करो।